बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्को गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात, जाने कायनात, नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, ज़िला गुजरात के हवाले से एक और बड़ी खबर है। हल्का NA-62 जो कि इस वक्त मरकज़ निगाह है ज़िला भर में, जहां एक बड़ा इंतहाबी दंगल मुतवक्को है। जी नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि इनको लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिला है। बज़ाहिर पहले यही समझा जा रहा था कि मुकाबला चौधरी आबिद रज़ा और काफ लीग के चौधरी मूसा इलाही के बीच ही होना है, लेकिन अब खबर ये आई है कि लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर चौधरी मोहम्मद इलियास को और उनके साथ जो सूबाई सीट है हल्का PP 27 सराय आलमगीर से चौधरी नुमान अशरफ एडवोकेट को, दोनों को बड़ा रिलीफ देते हुए अदालत ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। उनके कागजात जो कि गुम हुए थे, गायब किए गए थे, वापस लिए गए थे मुबैना तौर पर, उस बारे में बड़ा हुक्म जारी किया है। और नाज़रीन, निशान के बारे में भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि इनको निशान भी अलाट कर दिया गया है अदालत के हुक्म पर। और चौधरी शाहिद रज़ा, जिनके कागजात 2 दिन पहले अदालत आलिया के हुक्म पर ही पहले ही क्लियर हो चुके हैं, अब एक पैनल जो है वो यहाँ NA-62 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान का मुकम्मल हो गया है। इस पैनल में कौन कौन शामिल है, ये किस निशान पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आइए आपको आगाह करते हैं। खबर है ये जनाब कि चौधरी मोहम्मद इलियास तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं। उनको बड़ी तगदो के बाद एक तवील कानूनी जंग लड़ी उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में, और अब आज उनको खुशखबरी मिली है कि जनाब आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। और इस हल्के NA-62 के जो रिटर्निंग अफसर हैं उनको अदालत ने हुक्म दिया कि चौधरी मोहम्मद इलियास के कागजात नामजदगी बहाल किए जाएं, और वो जो फहरिस्ती हतमी तौर पर जारी की गई उस लिस्ट में चौधरी मोहम्मद इलियास का नाम शामिल किया जाए, और इसके साथ साथ उनको इंतहाबी निशान भी अलाट किया जाए। और नाज़रीन, इसके साथ साथ सूबाई सीट पर हल्का PP 27 से चौधरी मोहम्मद फारूक के घराने के उम्मीदवार साबिक MP चौधरी मोहम्मद अरशद के अजीज हैं, भांजे हैं, चौधरी नुमान अशरफ एडवोकेट, जो कि इनकी आबाई यूनियन कौंसिल जो है सराय आलमगीर से, इसके ये चेयरमैन भी रहे हैं। इनको टिकट जारी किया था तहरीक इंसाफ ने, और इनके साथ भी वही सलूक हुआ जो जिला भर के तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स के साथ किया गया, यानी रातों रात ही इनके कागजात नामजदगी उड़ा दिए गए। तासुर ये दिया गया कि आपने खुद बयान हल्फी देकर कागजात वापस लिए हैं। तो नुमान अशरफ ने भी रजू कर रखा था लाहौर हाई कोर्ट से। अब जनाब खबर बड़ी आ गई है कि नुमान अशरफ को भी इजाज़त मिल गई है। अदालत ने उनके बारे में भी RO को हुक्मनामा जारी कर दिया है कि आप जाए इलेक्शन लड़ें, इनको आप बाकायदा तौर पर शामिल करें इलेक्शन प्रोसेस में, और टिकट के साथ साथ इनको निशान भी अलाट करें। तो जनाब खबर अब कुछ यूं बनती है, पैनल मुकम्मल हो गया है NA-62, PP 27 और PP 28 से। जी जनाब, चौधरी मोहम्मद इलियास इलेक्शन लड़ेंगे तहरीक इंसाफ के टिकट पर NA-62 गुजरात 1 से। उनके साथ दोनों सूबाई उम्मीदवार फाइनल हैं। नुमान अशरफ एडवोकेट वो हल्का PP 27 से PTI के उम्मीदवार होंगे, और जनाब PP 28 से चौधरी शाहिद रजा कोटला वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। पैनल मुकम्मल, निशान खुशकिस्मती से इनको तीनों उम्मीदवारों को पैनल का निशान मिल गया, यानी तीनों को 4 पाई का निशान मिला। ये इनके लिए एक बड़ी आसानी हो गई है, वोटर्स को भी आसानी रहेगी, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को, वोटर्स को, कारकुनान को, कि उनको NA-62, PP 27 और 28 में एक ही निशान पर ठप्पा लगाना है, और वो निशान होगा 4 पाई का। याद रहे कि PTI से बल्ले का निशान छीन लिए जाने के बाद एक पूरे मुल्क के अंदर बड़ी मजे का हेज सूरत हाल बनी जब इलेक्शन कमीशन ने दानिस्ता तौर पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को ऐसे निशानात अलाट किए जो इंतहाई तज़हीक आमेज थे, जिनसे तौहीन का पहलू, एहानत का पहलू निकलता था। कहीं पर किसी को बैंगन का निशान दिया गया, किसी को जूतों का निशान दिया गया, और वायलिन का निशान, ढोल का निशान। ये बड़ी ही सूरत हाल पहली बार ऐसी देखने में आई है। तो जनाब आज की बड़ी खबर इस घड़ी की, NA-62 गुजरात 1 से चौधरी मोहम्मद इलियास इलेक्शन लड़ेंगे, निशान 4 पाई है,
उनके साथ दोनों सूबाई उम्मीदवारान नोमान अशरफ एडवोकेट चारपाई के निशान पर, चौधरी शाहिद रजा चारपाई के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। अब जनाब बज़ाहिर जो पहले मुकाबला चौधरी आबिद रजा और चौधरी मूसा इलाही के बीच था, अब उस मुकाबले में शामिल हो गए हैं चौधरी मोहम्मद इलियास पीटीआई के उम्मीदवार भी। और पीपी 27 में जिस तरह पहले मुकाबला समझा जा रहा था कि सिर्फ राजा असलम और मलिक हनीफ अवान के बीच है, वहां जनाब एंट्री हो गई है पीटीआई की और नोमान अशरफ नौजवान सियासतदान सामने आए हैं। पीपी 28 में जहां चौधरी शबीर अहमद का मुकाबला बज़ाहिर चौधरी नईम रजा के साथ नजर आ रहा था, लेकिन अब इसमें एंट्री हो गई है तीसरे भाई की। चौधरी शाहिद रजा पीटीआई के टिकट पर निशान भी लेकर आ गए हैं चारपाई का। लेकिन नाजरीन, अब अगला मरहला बाकी है। पीटीआई का पैनल बड़ी तगोदो के बाद, तवील कानूनी जंग लड़ने के बाद बहाल तो हो गया है, निशान लेने में भी कामयाब हो गए हैं। लेकिन अब खबर कुछ यूं है, नून लीग के जराए, काफ लीग के जराए ये खुशगुमानी जाहिर करते नजर आते हैं निजी महफिलों में कि पीटीआई के उम्मीदवारों को किसने इलेक्शन कैंपेन करने देनी है, इनको तो अपने हलके की तरफ किसी ने मुंह ही नहीं करने देना। जी नाज़रीन, ऐसा ही है और गुमान भी यही है। लेकिन पीटीआई इस बार इस इलेक्शन को और तरह से लड़ने के मूड में है। कहा यह जा रहा है, रोला ये है, गुमान ये है, खुशगुमानी कह लें पीटीआई की, कि इस बार हमें लोगों ने पॉपुलर वोट, नजरिए का वोट, इमरान खान की नाम पर वोट मिलना है। हम चाहे कंपेन कर पाएं ना कर पाएं, गांव गांव गली गली जलसे कॉर्नर मीटिंग्स कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन हमारा पैगाम पहुंच चुका है। अब नाज़रीन, इम्तिहान है पीटीआई हल्का N 62 और पीपी 27-28 के पीटीआई के कारकुनान का कि वो क्या करते हैं, किस तरह से वो निशान जो है अपनी पैनल का चारपाई जो उनको अलाट हुआ है उसको घर घर तक कैसे पहुंचाते हैं, कितनी कामयाबी से वो अपना निशान आम करते हैं, जुबान ज़दे आम करते हैं। और इससे बड़ा इम्तिहान इनका होगा पोलिंग वाले दिन 8 फरवरी को, अगर इलेक्शन होता है, कि किस तरह ये चार्ज करते हैं अपने वोटर को, किस तरह ये अपने वोट का पहरा देते हैं, किस तरह ये घरों से निकाल पाएंगे अपने वोटर्स को। पोलिंग स्टेशन पर कड़ा इम्तिहान होगा, क्या इनको बैठने दिया जाएगा, क्या ये बैठ पाएंगे, क्या ये अपने वोट का पहरा दे पाएंगे। ये पोलिंग भुगताना सबसे बड़ा मरहला है और फिर उसके बाद नताइज को जमा करना, फिर रिजल्ट जो है उसको हतमी हासिल करना, बड़े मराहल बाकी हैं अभी। बहरहाल पैनल मुकम्मल हो गया है चौधरी इलियास का और इनके साथ उम्मीदवार भी आ गए हैं। अब देखना यह है कि कैंपेन चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। इलेक्शन होता है तो क्या ये पैनल स्वीप कर पाएगा या नतीजा जो भी होगा उसका इंतजार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।